नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक उर्मी आईएएस के माध्यम से लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जो काफ़ी चर्चा का विषय बन रखा है। महासागरों का हरा रंग। ये काफ़ी चर्चा का विषय बन रखा है कि महासागरों का हरा रंग क्यों हो रहा है। और जैसा कि आप सभी वाकिफ होंगे अच्छे तरीके की, अगर हमारी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा रूप में कुछ चीज़ पाई जाती है तो वो जल ही पाया जाता है, इसलिए हमने पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा है। आइए हम देखते हैं कि ये घटना क्या है। पृथ्वी पर 71% जल पाए जाने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पे 71% जल पाए जाने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और जब हम बात करते हैं महासागरों की, तो विश्व भर में कितने महासागर हैं, कितने सागर हैं, तो कई सारे सागर हैं, कई सारे खाड़ियां हैं। तो हम जब बात कर लेते हैं महासागरों की, बात कर लेते हैं कि विश्व भर में कितने महासागर हैं। जब हम सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर पूरे महासागरों का 1/3 भाग लिए हुआ है और यह सबसे बड़ा महासागर है। ये और प्रशांत महासागर को छूते हुए कौन कौन से देश हैं, तो हम देखते हैं हमारा कनाडा, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि। हम बात करते हैं नंबर 2 पे अटलांटिक महासागर की। जब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर की अवस्थिति को देख लेते हैं। तो ये दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, और इसके पूर्व में जो है वो हमारा यूरोप है, और नीचे हमारा जो हमारा नीचे साउथ में है उसे कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। जैसे कि उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये यूरोप हो गया, और ये अफ्रीका हो गया। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। और जो यहाँ पे ये महासागर पाया जाता है इसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। इसकी एस प्रकार की आकृति है, एस प्रकार की, इंग्लिश के अल्फाबेट एस की तरह इसकी आकृति। फिर अब बात करते हैं हिंद महासागर की। हिंद महासागर से आप सब अच्छे तरीके से वाकिफ हैं क्योंकि भारत इसी से लगा हुआ देश है। और हिंद महासागर की जो संरचना है वो त्रिभुजाकार के आकार का है। और फिर हम बात करते हैं एक आर्कटिक महासागर की, जिसकी स्थिति यूरोप के उत्तरी ओर है। यह उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है। तो हमने महासागरों को भी देख लिया।
प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर है। उसके बाद जब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की, उसके बाद जब हम बात करते हैं तो हिंद महासागर की, और जो सबसे अंतिम बात करते हैं वो आर्कटिक महासागर की बात करते हैं। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और इसी में हमारे कई ट्रेंच मिलते हैं, जिन्हें हम ट्रेंच मतलब खाइयां कहते हैं, जिन्हें हम खाई, जैसे सुंडा की खाई हो गई, मैरिना ट्रेंच हो गया, ये इसमें मिलते हैं। अटलांटिक महासागर में सारोगैसी गैस मिलती, सारोगैसी घास मिलती है, जो कि हमारे कनाडा के पूर्वी तट के पास पाई जाती है। हिंद महासागर से आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि हिंद महासागर और भारत की स्थिति, भारत के दाईं और बंगाल की खाड़ी है और बाएं और अरब सागर है। वहीं पर आर्कटिक महासागर की बात करते थे, यूरोप के उत्तरी बिंदु पर है। तो आइए हम देखते हैं कि हरा रंग कैसे हुआ है, किस महासागर की यह स्थिति है। जैसे आप सबों ने महासागर देखे, तो ये हमारा पूरा पृथ्वी है। पृथ्वी को हमने 0 डिग्री पे बांट दिया, 23.5 डिग्री पे भी बांट दिया, दक्षिणी 66.5 पे भी बांट दिया, दक्षिणी फिर 23.5 पे बांट दिया, उत्तरी फिर 66.5 पे बांट दिया, उत्तरी। यह होती है हमारी भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर या विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो महासागर सारे में है, परंतु जो ये हम महासागरों के हरे रंग की जो संरचना को देख रहे हैं कि महासागरों जो हरा रंग हो रहा है, ये किन क्षेत्रों में हो रहा है, तो हमारी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हो रहा है, सिर्फ 23.5 डिग्री। इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये घटना दे रहा है, और जहां तक हम जो ज्यादा घटना मिल रही है वो भी उसके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के दक्षिण भाग में मिल रही है, वो हमारे 23.5 दक्षिण की तरफ मिल रही है। और यह किस महासागर की बात कर रहे हैं अभी हम, ये जो घटना देख रहे हैं हम हिंद महासागर में देख पा रहे हैं कि हिंद महासागर का रंग नीले से हरा में परिवर्तित हो रहा है। और ये हमें पता कैसे चला है कि हमारा जो ये हिंद महासागर का रंग है ये नीले से हरे में परिवर्तित हो रहा है? इसका कोई उपकरण होगा या कोई जहाज या किसी ने जो पता किया होगा। तो हम आइए जानते हैं कि इसे बताया किसने। तो इसे एक सैटेलाइट द्वारा बताया गया है, जिसका नाम मोडीज है। आप याद रखने को मोदी जी के नाम से भी याद रखते हैं, मोडीज है से सैटेलाइट के लिए। पर जब ये हिंद महासागर की जो ये घटना हो रही है, जो महासागर है इनका रंग हरा हो रहा है, तो सिर्फ हिंद महासागर में तो हो रहा है, ये हमने और भी महासागरों में देखा है। 56% महासागरों में ये हमने घटना देखी है अभी तक। 56% महासागरों में ये घटना देखने को मिली है। और इस घटना का कारण कौन है? जलवायु परिवर्तन, प्रथम मानव जनित। इस घटना में हो क्या रहा है, जैसे कि आप सभी वाकिफ होंगे अच्छे तरीके से, जो हमारा सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है महासागरों के अंदर सिर्फ 200 मीटर तक ही जा सकता है। 200 मीटर तक जाता है, 200 मीटर के बाद वो प्रकाश नहीं जाता है नीचे। तो वहां पर जो रहने वाले कई जीव हैं, उन जीव क्या खाते हैं, जैसे हम जब पेड़ पत्तों से हम फल खाते हैं, भोजन की प्राप्ति होती है हमें, तो इन जीवों के लिए जो हरे रंग के पौधे उगते हैं, जो उनके लिए सूक्ष्म जीव है, उनकी जो पादप जो जिन्हें वो खाते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम फाइटोप्लैंक्टन।
और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें कहते हैं हम जूप्लैंक्टन। जब फाइटोप्लैंक्टन की स्थिति ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण अभी समुद्र हमारा हरा दिख रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जूप्लैंक्टन की भी स्थिति बढ़ जाएगी। मतलब सूक्ष्म जीव की हम बात कर रहे हैं। तो जब सूक्ष्म जीव जब ज्यादा हो जाएंगे और फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा हो जाएंगे तो ये इन्हें खाएंगे और मृत्यु होगी कईयों की, कई खाएंगे कईयों की मृत्यु होगी, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा हो जाए। जैसे मनुष्य की ज्यादा संख्या हो जाती है तो आदमी मरता है, क्योंकि मरना तो स्वाभाविक है, जो कि जीवन का अंतिम चरण है। तो इसी सब की है जब इसमें या तो महासागर गंदे हो जाएंगे, जो कि हमारी स्थिति बनेगी क्या, महासागरों में सुपोषण की स्थिति बनेगी। और आपको पता होगा कि महासागर हमारे लिए काफी उपयोगदायक है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड के अच्छे अवशोषक माने जाते हैं और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में देते हैं। तो इसीलिए ये महासागरों का हरा रंग हो रहा है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन की स्थिति जो है, जो संख्या है, उनमें वृद्धि हो रही है। और ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जब फाइटोप्लैंक्टन की स्थिति संख्या ज्यादा होगी तो हमारी जूप्लैंक्टन की भी स्थिति इनकी भी संख्या बढ़ जाएगी। इन्हें खाएंगे जब जूप्लैंक्टन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो ये मरेंगे, तो फिर ये महासागरों के तल ऊपर ही आ जाएंगे, जिससे कि फिर महासागर का जो पानी होगा वहां पे सुपोषण की स्थिति बन जाएगी। और महासागर हमारे लिए काफी लाभदायक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अच्छे अवशोषक भी माने जाते हैं और ये ऑक्सीजन अधिक मात्रा में देते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं। इसलिए काफी चिंता का विषय बन रखा है और इसलिए सुर्खियों में भी है। तो आपने देखा कि ये किस भाग में पाए जाए, तो हमारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं। और अभी ये जो घटना है हमने हिंद महासागर में देखी है, और इसे किस सैटेलाइट द्वारा देखी, हमने मोडी सैटेलाइट द्वारा देखा गया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मैं यही कहूँगा कि आप नोट्स बनाते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए, रोज पढ़ते रहिए और मेहनत से लगे रहिए। निश्चित ही तौर पे सफलता जरूर मिलेगी आपको। और मेरा पूरा विश्वास है कि मैं आपके साथ एक नया जो अगस्त में एक बैच स्टार्ट करूंगा, मैं काफ़ी अच्छे तरीके से लाऊंगा, जो आपने बिल्कुल आपको ऑफलाइन की तरह फीलिंग आएगी। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपके लिए जितना बेहतर हो सके उतना करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। और अगर आपको कोई समस्या हो किसी टॉपिक को समझने में, तो आप टॉपिक को कमेंट में लिखिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको कोई समस्या हो अगर आपको कोई समस्या हो यूपीएससी से संबंधित, तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे भेज सकते हैं अपनी समस्याओं को, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।